तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम बिहार मैट्रिक 2026 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, का लेक्चर नंबर 4 है। ये अध्याय 3 का जो है लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग 2-4 वाले रैखिक समीकरण चैप्टर है ये, है ना। मैं ग्राफ खींच के जो है ना सॉल्व करके निकालने वाले हैं। ये प्रश्नावली जो है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। इसमें एकदम शानदार तरीके से देखने वाले हैं। एकदम 5 ये जो है ये सवाल जो आता है 5 नंबर वाला आता है ना। 5 का 5 किस तरह नंबर अपने मुट्ठी में करेंगे उसको देखने वाले हैं, है ना। मतलब 5 का 5 नंबर फुल में फुल मिलेगा आपको, है ना। इस तरह बनाइएगा तो अगर कोई भी गलती नहीं कीजिए तो 5 का 5 नंबर फुल मिलेगा आपको ग्राफ में, है ना। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखना है, एकदम अच्छे से सीख के जाना है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला इसमें क्या करना है, तो इसमें सवाल पढ़ते हैं। इसमें 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो सवाल जो है चुटकियों में हल हो जाएगा। सिर्फ पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें 2 केजी सेब तथा 1 केजी जो है अंगूर का मूल्य 60 रुपया है। लेकिन हमको नहीं पता है कि एक इसमें जो है ना किसका मूल्य कितना है। सेब का मूल्य कितना है प्रति केजी, 1 केजी का मूल्य कितना है, और अंगूर का 1 केजी का मूल्य कितना है, ये नहीं पता हमको। उसके बाद बोल रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है कि 1 केजी का मूल्य कितना है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं पहले। 1 केजी सेब का मूल्य, है ना, 1 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, मान लेते हैं 100 रुपया है। कितना है, तो 2 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 2 गुना 100 कर देंगे, ऐसा हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे मानेंगे, हमको लेकिन मालूम नहीं है तो ये तो ऐसे माने हम। तो यहाँ मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। तो और 1 केजी अंगूर का मूल्य 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है जब 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 2 केजी का मूल्य कितना, 2 गुना x करना पड़ेगा, 2x रुपया हो जाएगा, ठीक है। और एक केजी अंगूर का मूल्य क्या, Y रुपया, तो इसका भी Y रुपया ही हो जाएगा, है ना, Y ही हो जाएगा। अब दोनों को मिला करके जो है ना, इसको और इसको मिला करके 160 रुपया मिल रहा है। तो 2x प्लस y दोनों मिलाएंगे तब कितना रुपया में खरीद रहा है, 160 रुपया में, ठीक है, 160 रुपया में। तो ये हम इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है। पुनः
या फिर से, है ना। इसमें एक महीने बाद क्या किया, एक महीने बाद 4 केजी खरीदा। यहाँ जो हम बोले 4 केजी सेब है, तो 1 केजी का मूल्य x रुपया, तो 4 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कितना होगा, 4x हो जाएगा। और 2 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो इसमें 2 केजी अंगूर का मूल्य तो 2y हो जाएगा, है ना। और दोनों को मिला करके जो है ना, इसको और इसको दोनों मिला करके कितना रुपया मिल रहा है, 300 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 300 रुपया। अब दोनों को जोड़ दिए तो 300 रुपया मूल्य निकला, लेकिन इसमें हमको x और y का मान निकालना है। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लिए, ठीक है। अब इससे जो है ना हम लोग, ये तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब इसको क्या करना है, ज्यामितीय रूप में निरूपण विधि हो गया। अब ज्यामितीय विधि में निरूपण करना है, मतलब ग्राफ विधि में करना है। ये जो है ना बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। अब ज्यामितीय निरूपण मतलब ग्राफ रूप में व्यक्त करना है, मतलब ग्राफ को बनाकर दिखाना है। अब देखते हैं, समीकरण फर्स्ट को लेना है, या लिखना है समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट को यहाँ लिख लेते हैं। क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160, है ना। 2x प्लस वाई बराबर 160 रुपया है। अब क्या करना है, मान लेना है x का मान क्या है, मानना है अपने मन से, है ना। माना x बराबर 0 मान लेते हैं, कम से कम मानना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। और 2x के जगह क्या रखेंगे हम, 0 मान रखेंगे। x के जगह क्या रखेंगे, 0 मान रखेंगे, गुणे में 0 प्लस y बराबर 160, ठीक है। ध्यान से देखना, आराम आराम से बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को जो है नहीं समझ में आता है। जो तेज हैं तो उसको तो जल्दी से समझ में आता है, लेकिन जो थोड़ा सा जल्दी से लेट से समझते हैं उनके लिए धीरे धीरे बता रहे हैं। आप लोग जिसको जल्दी से मतलब थोड़ा सा स्पीड में 1x 2x में जो है वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो का। यूट्यूब में देख रहे हैं तो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जाकर के फेसबुक से देखने के बाद जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं हम जाकर के, है ना। उसमें ऑप्शन, अब 2 गुना 0 करेंगे क्या होगा, 0 हो गया। अब प्लस में क्या बचा, y बचा बराबर 160 हो गया, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया, 160 आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है फिर से एक मान मानेंगे, कम से कम 2 को मान निकालना है इसमें। तो हम यहाँ x का नहीं मान करके y का भी मान सकते हैं, है ना। तो y का मान लेते हैं, या x का ही मानते हैं, ठीक है। x बराबर कितना माने, 1 मान लेते हैं, ठीक है, या 5 मानते हैं, ठीक है, या 50 मानते हैं, ठीक है। पचास मान लिए, है ना। क्यों 50 माने, क्योंकि जो है इसमें
हमको थोड़ा सा ये जो है ना ज़्यादा मानना पड़ेगा, यहाँ ध्यान से देखना है, इसमें ज़्यादा मानना पड़ेगा हमको, x का मान ज़्यादा मानना है, या y का मान ही मान लेते हैं, तब कट करके जो है ना कम आएगा, इसलिए हम फिर से मान रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं x बराबर हम नहीं मानते, y का मान मानते हैं। ठीक है, y बराबर मान लेते हैं हम 60 मान लेते हैं। ठीक है, 60 मानते हैं। तो यहाँ पे सवाल लिखते हैं 2x प्लस वाई का मान कितना है 60 बराबर 160। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2x बराबर में 160, ये वाला इधर इस साइड में मानेंगे तो ये 60 हो गया, 2x बराबर कितना हो गया 100। ठीक है, अब जो है यहाँ क्या करना पड़ेगा, x बराबर क्या हो जाएगा गुना, बीच में कुछ नहीं तो गुना है, गुना वाला इधर बराबर के साइड जाएगा तो भागा में चल जाएगा, 100 बटे 2 से कटाएंगे कितना बार में, 5 बार में जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 50 हुआ है ना, x बराबर कितना निकला 50 निकल गया। तो इसका एक सारणी बना लेंगे, यहाँ पे टेबल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, ये x है, ये y है, यहाँ पे x का मान माने हम 60, तो y का मान कितना निकला 50। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं y का मान 50 है ही, तो यहाँ पे हम y का मान 50 मान लेते हैं, y का मान लिए 50। तो यहाँ पे फिर से सवाल लिख लेते हैं, 2x प्लस y बराबर 160। ठीक है, तो 2x प्लस y का मान यहाँ 50 रख लिए, 50 की जगह y की जगह है ना 160, तो 2x बराबर 160 माइनस 50 बराबर कितना, ये 2x बराबर, यहाँ पे एरो देना है, एरो नहीं देने पर क्या होगा, नंबर कटेगा। ठीक है, एरो सभी में देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 50 में से का 160 में से 50 जाए कितना बचेगा, 110 बचा है ना। अब इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 110, अब बटे में कितना है 2 से कटेगा कितना बार में 55 बार में कट जाएगा, भागा लगाएंगे, 2 से 110 में भागा देंगे तो कितना आएगा, x का मान आ गया 55 आ गया। ठीक है, ये आपका मान निकल गया। x का y का मान कितना माने थे 50, तो y के जगह यहाँ 50 रख देंगे है ना, और x का मान कितना निकला 55 निकल गया है ना। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। इसी तरह समीकरण सेकेंड का भी निकाल लेंगे। समीकरण सेकेंड में क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, समीकरण सेकेंड से समीकरण सेकेंड में क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है, फिर से माना x बराबर मान लेते हैं, y का भी मान सकते हैं है ना, ऐसा मानना है कि कट करके जो है ना बहुत कम आए, तो इसको हम x का मान लेते हैं 50 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जितना ज़्यादा यहाँ पे मान ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा x का मान मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, x, अब यहाँ पे 4x, x के जगह क्या है, x के जगह 50 है तो यहाँ 50 रख दिए, प्लस 2y
बराबर 300। अब 50 चौके कितना हो जाएगा 200, 50 गुना 4 करेंगे 200, 2y बराबर में 300 और 2y बराबर 300। अचर पद को ना इसको इधर लेके जाएंगे, अचर पद है वो, है ना, जिसमें एक्स वाई नहीं लगा रहता है उसको अचर पद बोलते हैं। ये भी 300 भी अचर पद है। तो एक साइड इसको जो है ना इस साइड लेते आए तो प्लस में, यहाँ पे प्लस कुछ नहीं तो है ना, प्लस है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा 200। ठीक है, तो 2y बराबर 300 में से 200 घटा 100। अब यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर क्या कितना हो जाएगा, y बराबर, इसीलिए y बराबर यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, ये भी इधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा ना, इतना सा तो पता होगा। y बराबर क्या होगा 100 बटे 2 से कटेगा तो 50 बार में जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारणी बना दिए, ये x है ये y है। x का मान कितना माने थे हम 50 माने थे, तो y का मान कितना आया 50 ही आ गया, है ना। ठीक है, उसी तरह अब इसको भी हम उसी तरह यहाँ पे और एक मान मान लेंगे। यहाँ पे माना x बराबर, इसको मान लेते हैं 30 मान लेते हैं। ठीक है, 30 मानते हैं, तो x का मान लिए 30। तो यहाँ समीकरण क्या है, समीकरण है 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y बराबर 300, है ना। अब 4 गुने में x के जगह क्या है 30 प्लस 2y बराबर 300, है ना। अब यहाँ पे 40 तिया ही 120, 4 तिया 12 120 हो जाएगा, अब प्लस 2y बराबर 300 हो गया। अब 2y बराबर 300, ई वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 120, है ना। तो 2y बराबर 300 में से 120 घटेगा कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा 081। ठीक है, 180, y बराबर 180, अब इसीलिए है ना 180 बटे 2 से कटाएंगे तो 90, कितना आया 90। y का मान कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं x का मान माने थे हम 30, x का मान माने थे 30, अब y का मान हो गया 90। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब जो है ग्राफ खींचना है, तो दोनों का जो है टेबल यहाँ पे सारणी को यहाँ अलग करके लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे, और एक थोड़ा सा ये ग्राफ कॉपी लेना पड़ेगा हमको, है ना, या ऐसे ही बताना पड़ेगा हमको।
तो इसको दोनों समीकरण का टेबल को यहाँ क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, ये समीकरण का टेबल दूसरा समीकरण और पहला समीकरण का टेबल यहाँ जो है नीचे लिख लेंगे, जहाँ ग्राफ खींचने वाले हैं, ग्राफ कॉपी के बगल में साइड में, है ना। अब देखना है सबसे पहले जो है ये ग्राफ कॉपी दिख रहा है आपको साइड में, तो ग्राफ कॉपी को हम सबसे पहले इस तरह लाइन खींच लेंगे, एक ऊपर वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल उदग्र रेखा। सबसे पहले इसको हम उदग्र रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उदग्र रेखा, है ना। ये वाला रेड वाला को उदग्र रेखा बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा है, ग्रीन वाला को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब इसका नाम क्या है, इसका निर्देशांक बिंदु का नाम जो है ये, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इसका वाई डैश वाई अक्ष या वाई कोटि भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोटि। और ये वाला वाई हो गया, इस तरह हो गया। अब ध्यान से देखना है, यहाँ से यहाँ का जो है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा, ये वाला बिंदु 1 एकक होगा, है ना। 1 एकक की लंबाई हम कितना मान सकते हैं, 10-10 मान रहे हैं। कितना मानेंगे, क्योंकि यहाँ जो ज़्यादा मान आ गया है इसमें, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 10-10 का मानते हैं। यहाँ का यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से ऐसे, ये वाला। तो सबसे पहले ये 10 मानते हैं, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और ये 90 हो जाएगा। उसी तरह इस साइड जब लेंगे, इस साइड में, तो इस साइड तो प्लस रहेगा, इस साइड जो है ना प्लस वाला रहेगा, क्योंकि निर्देशांक चिन्ह हम पहले बता चुके हैं, पहला वीडियो में ही निर्देशांक चिन्ह के बारे में बता चुके हैं। जो है अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, ये वीडियो नंबर कितना है, 4 नंबर है ना, लेक्चर नंबर 4 है। पहला नंबर लेक्चर में सारा हम बेसिक से बता चुके हैं, ठीक है। तो पहला वीडियो जरूर देखें आप लोग जा करके, ठीक है। अब जो है इधर इस साइड यहाँ जो है, यहाँ पे शून्य होता है, क्या होता है, शून्य जो है, शून्य से बाएं ओर जाएंगे तो माइनस में 10 आएगा, माइनस में 20 आएगा, माइनस में 30 आएगा, माइनस में 40 आएगा, माइनस में 50 आएगा, है ना, माइनस में 60 आएगा, माइनस में 70 आएगा, माइनस में 80 आएगा, और माइनस में 90 आ जाएगा। इस तरह ले ले। अब ऊपर जो जाएंगे इधर वाई वाला में, तो माइनस में नहीं, ऊपर जाएंगे तो इधर प्लस, और नीचे जाएंगे तो माइनस। इतना याद रखना है अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे 10 आएगा, ये 20 आएगा, ये वाला 30 आएगा, ये 40 आएगा, ये 50 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, ये 80 आएगा। इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ 90 है ना, 90 है, तो 90 वाला 90 तक खींच लेते हैं हम, ये 90 हो गया। ये हम 100 भी कर लेते हैं, ठीक। अब इसको किस तरह करेंगे, नीचे जाएंगे तो वही जो माइनस में आ जाएगा, माइनस में ये वाला जो है माइनस में 10 आएगा, है ना, माइनस में 10, माइनस में 20, माइनस में 30, माइनस में 40, माइनस में 50, तो माइनस में कोई है ही नहीं, है ना, माइनस में 60, माइनस में 70,
इधर जरूरी नहीं है, इधर है ये नहीं, माइनस वाला है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ x का मान कितना है 60 है, तो हम 60 लेंगे। 60 कहाँ पे लेंगे, x वाला प्लस में है, प्लस में तो इधर लेंगे, अगर माइनस में रहता तो इधर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस में 60 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 60 आएगा। फिर y का मान कितना है 50 है, तो y का मान कितना लिए 50, वो भी प्लस में है, तो प्लस में है तो इधर लेंगे, अगर माइनस में रहता तो इधर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 50 लेना है, तो इधर से जाएंगे, कितना पर जाएगा यहाँ 50। अब दो इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे कटा, समझ में आया, जहाँ पे कटेगा वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कटा, इधर से भी लेके जाएंगे तो इधर से कहाँ कटेगा, यहाँ पे ही कटेगा। तो इसको हम x वाला को पहले लिखे, इसका निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा x, y, तो x का मान पहले लिखना है, x का मान कितना है 60 है, कोमा y का मान कितना है 50 है, तो 50 कोमा 60 हो गया, ये वाला बिंदु का है ना। अब जो है दूसरा क्या है 55 है, x का मान कितना है 55 है, और इधर क्या है 60 है, मतलब 50 है। तो 55 कहाँ से आएगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा, 50 से थोड़ा सा मतलब 50 और 60 के बीच में आएगा, है ना, 50 और 60 के बीच में आ गया। अब जो है y का मान कितना है 50 है, तो y का मान कितना 50 प्लस में है, तो ऊपर लेंगे, अगर माइनस में रहता तो नीचे लेते हैं ना। तो अब 50 लेंगे तो यहाँ पे आ गया, दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कितना पे आएगा, ये इसको आगे बढ़ा है यहाँ पे आ गया, और ये इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कटेगा दोनों। तो इस बिंदु पे जो है ना हमारा, इस बिंदु पे यहाँ पे आधा पे कट गया, तो दोनों तो सेम आ गया, और लकीर खींच देंगे इस तरह, है ना। इसको दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ से इस तरह आ जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब लकीर इस तरह का आ गया, तो ये ऐसे करके ये कर देंगे, ठीक है। अब जो है इसमें दूसरा समीकरण का यहाँ देख सकते हैं, x का मान 50 है और y का मान 50 है। x का मान कितना है 50 है, तो यहाँ पे आ गया, प्लस में ले लेंगे 50 है ना यहाँ पे, और y का मान भी 50 है, तो यहाँ पे आ गया, तो दोनों को जो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कटा, ठीक है, यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ 50 कोमा 50 हो गया, ये है ना, 50 कोमा 50 हो गया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे क्या है 30 और 90 है, x का मान 30 है, y का मान 90 है, ठीक है। 30 और 90, x का मान 30, यहाँ पे आ गया 30, ठीक है, और y का मान 90 है, तो 90 तो यहाँ आ गया। तो दोनों को जब मिलाएंगे यहाँ से इस तरह का, इसको इस तरह का कर लेंगे, तो देख सकते हैं इसमें कहीं तो इस तरह जो है इस तरह खींच सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस तरह जो है ग्राफ खींच सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कहीं अगर इसमें कहीं गलती हुआ होगा तो इसमें हो सकता है ना, क्योंकि ग्राफ इसी तरह खींचा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर ये PDF लेना है तो देख सकते हैं अपनी स्कूल क्लासेस है, ये अपनी स्कूल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आपको अपनी स्कूल क्लासेस इस तरह का लोगो मिलेगा आपको, है ना, तो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना।
टेलीग्राम पे PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें अपने कोई भी पढ़ाई वाला ग्रुप में, जो भी आपका बड़ा भाई छोटा भाई पढ़ रहा होगा, है ना, उनको शेयर ज़रूर करें कि मैथ जो है हम अच्छे से सिखा देंगे, है ना। मैथ के साथ साथ सभी सब्जेक्ट का होता है इसमें पढ़ाई, है ना। यहाँ देख सकते हैं क्लास 9 से 12 तक का सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है ना, और कंपटीशन का मैथ भी पढ़ाई होता है। तो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय।